दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा? तो एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक कॉनकेव है और एक क्या है, कॉन्वेक्स है। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो इसका जो मुंह होता है वो गुफा जैसा होता है ऐसा। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर उभरा हुआ, मतलब कुछ ऐसा। तो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, अब हमने बनाए कैसे थे इनको? बनाते समय हमने क्या किया था, एक कांच का गोला लिया था और कांच के गोले को कट कर दिया था। तो कांच के गोले का कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, तो सेम यहां भी सेंटर होगा। अब आप अज्यूम कीजिए कि कॉनकेव मिरर में सेंटर किस तरफ होगा। तो कॉनकेव मिरर है ऐसा, तो कॉनकेव मिरर में सेंटर किस तरफ होगा ये आप अज्यूम करिए। तो कॉनकेव मिरर में सेंटर होगा इस तरफ। ठीक है, तो और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर किस तरफ होगा? तो कॉन्वेक्स मिरर ये है आपके पास, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर किस तरफ होगा? तो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर होगा इस तरफ। ठीक है, तो एक सेंटर इस तरफ और एक सेंटर इस तरफ होगा। सेंटर के बीचों बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, पोल हो गया। ठीक है सर। अब तो इसे हम सेंटर बोलते हैं, और वैसे हम क्या बोलते हैं, सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब सेंटर से आप कोई भी लाइन खींचो, ये मैथ्स का रूल है, सेंटर से आप कोई भी लाइन खींचो तो ये यहां पर क्या होगी, नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हमने यहां से एक लाइन खींची तो ये नॉर्मल थी, परपेंडिकुलर थी। तो ऐसे में हुआ क्या कि यहां पर एक रे आई, यहां पर एक रे आई, तो ये रे ऐसे आई, तो नॉर्मल से जितना डिग्री एंगल पर आ रही है रिफ्लेक्शन के नियम से, उतने ही डिग्री एंगल पर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो उतने ही एंगल पर ये वापस चलेगी, ये यूं चलेगी। ठीक, तो ये हो गया एंगल भैया हमारा थीटा। इसी तरह से यहां से भी हुआ कि यहां से एक रे आ रही थी। ठीक, और यहां से रे जिस एंगल पर आ रही थी, हमारा ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल को थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं, तो जिस एंगल पर आ रही थी उसी एंगल पर क्या हो गई, वापिस चली जाएगी। ठीक है, तो उसी एंगल पर ही वापिस चलेगी। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। तो ये जो पॉइंट है जिस पर ये वापिस आई है टकराकर कॉनकेव के अंदर, इसको हम बोलते हैं फोकस। और सेम यहां भी हम इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फोकस यहाँ है, इसका फोकस यहाँ है। और यहां से यहां तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और यहां से यहां तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये हो गया फोकल लेंथ और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां लिख देते हैं कि एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फोकल लेंथ। और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ठीक है सर जी, ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, ये देखो इसने इस लाइट को इकट्ठा कर दिया, तो इसीलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं इसको हम। और इसने क्या करा, इसे लाइट को बिखेर दिया, इसलिए इस मिरर को हम क्या कहते हैं, इस मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो फर्स्ट वन इज कन्वर्जिंग मिरर, जिसे हम कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वर्ज का मतलब होता है लाइट को इकट्ठा करना। तो ये नाम याद रखिए आप ऐसे कि लाइट को इकट्ठा करता है। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्जिंग मिरर और ये लाइट को बिखेरता है, तो ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर और एक हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। जिस लाइन पर ये तीनों होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी क्या है हमारा, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये ध्यान रहेगा हमें। ठीक है सर, तो ये हो गया अपना आज का सेशन नंबर का पेज नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है साइन नोटेशन। साइन नोटेशन क्या होता है, तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, अपने डिफेंस लेवल पे या एनडी लेवल पे हमें इतना सा ही साइन नोटेशन काम में आएगा कि सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएंगी, पोल से। सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। अब मैथमेटिक्स में जैसा हम करते थे कि ये आप इसे ओरिजिन मान लो, यदि ये ओरिजिन है तो इस तरफ जाने पर क्या आएगा, प्लस एक्स, इस तरफ जाने पर क्या आएगा, माइनस एक्स, ऊपर जाने पर क्या आएगा, प्लस वाई।
नीचे जाने पर क्या आएगा -y। ठीक है, तो ये हो गया अपना +x, ये हो गया अपना -x, ये हो गया अपना +y, ये हो गया अपना -y। तो यदि ऐसा है तो पोल हो गया अपना ओरिजिन, और अपने यूं जा रहे हैं, अपन यूं जा रहे हैं इस तरफ, इस तरफ जा रहे हैं तो कैसा आएगा नेगेटिव साइन, और यदि हम इस तरफ जाएंगे तो कैसा आएगा पॉजिटिव साइन। फिर से देखिए एक बार कि ये पोल है, पोल से जब हम इस तरफ जाएंगे, मैथ में हमने यही करा है, +x होता था, तो सेम यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी प्लस और माइनस वैसा ही डिसाइडेड होगा। चलिए, तो ऐसे में कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है, देखिए यहां से मैं यहां जा रहा हूं, यहां से मैं इस तरफ जा रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं, तो फोकल लेंथ क्या आएगी नेगेटिव। सो फॉर कॉनकेव मिरर जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होती है नेगेटिव होती है। एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है हमारे पास नेगेटिव, ठीक है, और सॉरी पॉजिटिव, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो ये होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल। फिर से सुन लीजिए, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चर्चा करते हैं आर और एफ में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या है हमारी फोकल लेंथ। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, सो इन दोनों में रिलेशन होगा हमारे पास आर इक्वल टू 2f। याद रखिए ये रिलेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद रखना है। ठीक है, आर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2f होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसमें इमेज को बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो अब आता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्पेरिकल मिरर। तो देखिए कैसे इनसे जो है इमेज बनती है, तो वो अपन चर्चा करते हैं। तो यहां पर इमेज बनती कैसे पहले तो वो सुन लें। इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से ये जो है इमेज बनती है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, चलिए सो ये होता है, इस तरह से इमेज बनती है। अब हमारे ये कभी पूछा नहीं जाता कि रिफ्लेक्टेड रेज कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही, तो बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से बनती है। अब इनमें इमेज कॉनकेव मिरर में इमेज कब कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर इमेज कहाँ बनेगी, तो वो हम याद करते हैं या उसकी हम चर्चा करते हैं, और इसके लिए हम ट्रिक की बात करते हैं। सो देखिए ट्रिक फॉर कॉनकेव मिरर, आगे चलकर सेम यही ट्रिक आप कॉन्वेक्स लेंस में भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा आज का टॉपिक स्पेरिकल मिरर है तो हम इसी पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए कॉनकेव मिरर की ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं, आइए। सो देखिए यहाँ क्या है, इस तरह से मैंने, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी मिरर है यहाँ पर, और ये पी पॉइंट हमारा क्या हो गया पोल हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि पी हमारा क्या है, पी हमारा पोल है। ठीक है, और ये 1 है, ये 2, 2 पर हमारा क्या है फोकस, ये 3, 4, 4 पर हमारा क्या है सेंटर है। ठीक है, 5, 5 पे हमारा क्या है बियॉन्ड सेंटर है, और 6, 6 पे हमारा क्या है इनफाइनाइट है। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि 5 पर हमारा क्या है, 5 पर है हमारा बियॉन्ड सेंटर। अब हमें निकालना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी। तो यहाँ एक टेबल बनाते हैं, आइए टेबल के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ है हमारे पास इस तरफ पोजीशन ऑफ इमेज।
ठीक है, एक तरफ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और एक तरफ क्या है हमारे पास, पोजीशन ऑफ इमेज है। तो चलिए ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन और एक तरफ होगी हमारे पास किसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन होगी। तो देखिए सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा 6 पर, 6 पर मतलब कहाँ रखा, अनंत पर रखा। तो इमेज कहाँ बनेगी, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, मतलब कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। जहां भी ऑब्जेक्ट रखा हो, जहां भी ऑब्जेक्ट रखा हो, आप क्या करो, 8 में से माइनस कर दो बस। फिर हमने रखा 5 पर, 5 पर मतलब हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड सी रखा। सो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, 3 मतलब बिटवीन सी एंड एफ। फिर हमने रखा 4 पर, 4 पर मतलब हमने सेंटर पर रखा। तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो इमेज कहां पर बन गई, सेंटर पर बन गई। फिर हमने रखा 3 पर, 3 पर मतलब हमने कहाँ रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा। जब सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है, तो कहाँ इमेज बनेगी, अगेन 8 माइनस 3 कर दो सर, 5, 5 मतलब बियॉन्ड सी। फिर हमने 2 पर रखा, सो 2 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगी, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, मतलब कहाँ बन गई, इनफाइनाइट में बन गई। फिर हमने 1 पे रखा, सो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, 7 मतलब कहाँ, यहां पर, ये 7 है और ये अपना 8 है। 7 मतलब कहाँ बनी, 7 मतलब बनी बिहाइंड मिरर। होगी ना ट्रिक पूरी। फिर से देखो, जहां भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, जहां भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, वहां से क्या करो, वहां से माइनस कर दो, किसको, 8 में से माइनस कर दो उस पोजीशन को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगी कि कहाँ आपकी इमेज बनेगी। चलिए ठीक है सर, ये बात तो सर समझ आ गई। ठीक है, जहां भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे वहां उसे क्या करो, उसे 8 में से माइनस करना है, बस हमें और कुछ नहीं करना। तो ये 1, ये 2 पर हमारा फोकस, 3 पे हमारा बिटवीन सी एंड एफ, 4 पर हमारा क्या है, सेंटर, ठीक है, 4 पर हमारा क्या है, सेंटर है, 5 पर बियॉन्ड सेंटर, और 6 पर क्या है, इनफाइनाइट है, 7 पर बिहाइंड मिरर है, और 8 पर हमारा कोई भी पॉइंट नहीं है। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर रिमार्क। रिमार्क मतलब कि कब इमेज कैसी बनेगी, रियल, लार्ज, वर्चुअल, इस बारे में चर्चा। तो इस बारे में चर्चा करने से पहले अपने आगे चलते हैं और फिर अपने इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, अभी हमने कॉनकेव मिरर का पढ़ा है, अब आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आप एक बात सीधी सीधी याद रखिए कि कॉन्वेक्स मिरर always form, convex mirror always form smaller virtual erect and nearer to mirror। ठीक है, इमेज, कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती है वो हमेशा छोटी होती है, वर्चुअल होती है और नियर टू मिरर होती है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को यूज कहाँ किया जाता है, यूज एज, कहाँ पे यूज किया जाता है, रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर याद है आपको, रेयर व्यू मिरर कहाँ होता है, बाइक्स वगैरह में मिरर, उस पर लिखा होता है लाइन कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर अपीयर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो मिरर में है वो आपको ज्यादा पास दिखाई दे रहे हैं जितना वो है सच में उससे। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन लिखी होती है क्योंकि छोटी इमेज बनाता है और मिरर के पास बनाता है। तो ये लाइन लिखी हुई आपको मिलती है, इसी कारण मिलती है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। तो यहां से एक और शॉर्ट ट्रिक हमारी निकल के आएगी, मिरर फॉर्मूला। आइए मिरर फॉर्मूला की चर्चा करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है हमारे पास, तो v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u क्या है हमारे पास, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल।
जो कि मैक्सिमम केसेस में 90 हमारा नेगेटिव होता है, मैक्सिमम नेगेटिव। जब तक आपको ना समझ आए आप नेगेटिव लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ क्या होता है? एफ होता है फोकल लेंथ। एफ फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है किसके लिए? फॉर कॉनकेव मिरर, एंड पॉजिटिव होती है किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? ये हो गया हमारा आज का पेज नंबर 5। आपको इसके सारे स्क्रीनशॉट लेक्चर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास एम। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। height of image upon height of object. This is the magnification, hi upon ho। ठीक है, मैग्निफिकेशन की टर्म याद रखिए, hi upon ho। चलिए ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए? सो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस का v बाय u। m इक्वल टू माइनस का v बाय u। अब एक बार देखिए, आप यहां से v निकालिए तो v कितना आएगा? 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो यहां से v आएगा uf अपॉन, ठीक है, u इंटू एफ, एल्सियम ले लिया और पलटी मार दी इसके बाद हमने, और ये आएगा u माइनस एफ। मैक्सिमम टाइम आप ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि कई बार आपको v निकालने को बोलता है वो, तो v निकालने को बोलता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया इसे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में v की वैल्यू रख दीजिए। v क्या है? v क्या है? uf अपॉन यू माइनस एफ। सो uf अपॉन यू माइनस एफ जब आप रखेंगे, सो uf अपॉन यू माइनस एफ इंटू 1/u। सो कितना होगा? f अपॉन f माइनस u। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, तो m का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? m का फॉर्मूला हो गया माइनस का v बाई यू, या फिर f अपॉन f माइनस u। ये हो गया हमारे पास किसका फॉर्मूला? ये हो गया हमारे पास इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। सो f अपॉन f माइनस u, दिस इज द मैग्निफिकेशन। अब और सुनिए, मैग्निफिकेशन के ऊपर कुछ बातें छोटी मोटी, तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट आता है, यदि आपका v नेगेटिव है, यदि आपका v नेगेटिव है, तो v नेगेटिव कब होगा? तो इमेज बनती है आपकी मिरर के सामने। यदि यदि ये मिरर है मान लीजिए, और यदि इमेज यहां बनती है, सपोज करिए ये इमेज यहां बन गई, तो पोल से यदि हम इस तरफ जा रहे हैं तो v कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और मिरर के सामने बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती है? रियल। ठीक है, सो यदि v नेगेटिव होगा तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी। यदि v पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। यदि v नेगेटिव है तो इमेज रियल, और यदि v पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। पॉजिटिव होगा, यदि पॉजिटिव होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? मान लीजिए यहाँ बनेगी इमेज, तो यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे तो v कैसा होगा? पॉजिटिव। फिर से देखो, मान लीजिए ये बॉल है और आप इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, इमेज यहाँ है तो v नेगेटिव। आप इस तरफ जा रहे हैं तो इमेज इस तरफ जा रहे हैं तो क्या होती है? पॉजिटिव। तो v नेगेटिव तो इमेज रियल, v पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? यदि m का मोड, मोड कह रहा हूं मैं, ठीक है, साइन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। यदि m 1 से बड़ा है, इसका मतलब HIHO से बड़ा है, इसका मतलब VU से बड़ा है, तो इमेज कैसी होगी? इमेज होगी लार्ज। सो लार्ज इमेज। यदि m 1 से छोटा है, देन HI छोटा होगा किससे? HO से। V छोटा होगा किससे? U से। तो कैसी इमेज बनेगी? स्मॉलर इमेज बनेगी।
यदि m 1 के बराबर है तो hi बराबर है किसके, ho के। hi किसके इक्वल है, ho के इक्वल है। देन v किसके इक्वल है, vu के इक्वल है। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज सेम साइज की बनेगी। अब इसी पॉइंट को हम एक बार पहले देखते हैं और शॉर्टेज जो हमने पढ़ी थी उसी के अंदर आगे चर्चा करते हैं। आइए ये देखो, यहाँ पर 6 पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है ना, और 2 पर इमेज बन गई। तो कौन बड़ा कौन छोटा, ये तो हो गया हमारा u। भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन u ही तो थी, और ये हमारा v था। तो कैसी इमेज बनेगी, रियल, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। और कैसी बनेगी, स्मॉलर। तो जी रियल एंड स्मॉलर इमेज हमारी बन गई यहाँ से। ठीक है, अब इस पे ये 5 और 3 पर, 5 और 3 पे देखिए। तो 5 पे बनी है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। 3 पे बन रही इमेज, तो ये हो गई हमारी इमेज की डिस्टेंस। तो ये u है ये v है, ये u है ये v है। कौन बड़ा कौन छोटा, तो भैया जो है v छोटा है u से। तो इमेज क्या बनेगी, स्मॉलर इमेज। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, स्मॉलर बनेगी। तो स्मॉलर इमेज। और कैसी बनेगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, मिरर के केस में। तो रियल इमेज है तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब नेक्स्ट केस देखिए, 4 और 4। तो यहां क्या है, v और u सेम है, v और u सेम है। तो ऐसे में क्या होगा, जब v बराबर u है तो साइज क्या होगा, सेम साइज। मिरर के सामने बन रही है तो रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। 3 और 5, 3u हो गया और v 5 हो गया। तो भैया v बड़ा है u से, तो ऐसे में इमेज कैसी बनेगी, लार्जर। कैसी बनेगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, ये हो गया अपना 3 वाला। नेक्स्ट केस में 2 पे इनफाइनाइट पर। अब देखो इनफाइनाइट पर रेज कट करेंगे तब होगा। तो अभी तो हम इसमें ऑब्जेक्ट का कोई डेफिनेशन नहीं देते, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज मतलब फैल जाएगी इमेज। यहाँ कैसी इमेज बनेगी, यहाँ बनेगी वर्चुअल, एंड कैसी बनेगी, लार्ज। ठीक है, सो ये हमारी ट्रिक है, कहां से निकाली हमने, ये हमने यहां से निकाली है। वी यू से बड़ा है, वी यू से छोटा है, वी यू के बराबर है। आप इसमें पता कर सकते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, यदि m पॉजिटिव है, यदि m पॉजिटिव है तो क्या होगा। यदि m पॉजिटिव है तो भैया h जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो इमेज है इरेक्ट। यदि m नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी। फिर से देखिए, m पॉजिटिव तो इमेज इरेक्ट, m नेगेटिव तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट, कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और 6th नंबर, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक, तो ये हो गया 7 नंबर, और ये क्या है हमारा 6th नंबर पॉइंट है। सो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। एम नेगेटिव है तो इमेज, एम पॉजिटिव तो इमेज इरेक्ट है, एम नेगेटिव तो इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं एक करके छोटे मोटे। क्वेश्चन आया एक बार एयरफोर्स के अंदर कि द मैग्निफिकेशन फॉर convex mirror is option A m equal to 1, option B m equal to m greater than 1, ऑप्शन सी m लेस देन 1। सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है। और ऑप्शन डी डाटा इनसफिशिएंट।
तो सोचिए आप क्या होगा। ठीक है, 1 मिनट की आप स्क्रीन पॉज करके सोच सकते हैं। तो देखो, अब मैग्निफिकेशन है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन निकालना है आपको। तो भैया देखिए, v क्या है, v क्या है, m यदि 1 से छोटा है तो इमेज कैसी स्मॉलर। और मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक बात लिखाई थी कि कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, इमेज। सो ऐसे में क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो m क्या होगा, 1 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा कैसी इमेज बनती है, हमेशा स्मॉलर इमेज बनती है, इसलिए m क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, सो ये हो गया अपना आंसर, m इज ऑलवेज लेस देन 1। हाँ जी, सो m क्या है, लेस देन 1, तो डाटा क्या होगा, मतलब जो कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज होता है, छोटी, और छोटी इमेज बनाएगा तो m क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा गया एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर forms 3 times larger image, 3 times larger image on screen. Find the distance of object from mirror. अब इसमें हमारे एक शॉर्ट ट्रिक क्या निकलेगी, इसमें हमारा एक फॉर्मूला निकलेगा सीधा सीधा। अब फॉर्मूला बनाते हैं और उसके फॉर्मूले में सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूले का वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी f इंटू 1 प्लस माइनस n अपॉन n। अब ये प्लस माइनस कैसा है, क्या है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं अपने, आइए। तो देखिए कैसे करना है हमें ये, तो सुनिए भैया, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर इमेज कैसी बनेगी, स्क्रीन पर इमेज बनती है रियल। और कैसी बनती है स्क्रीन पर इमेज, स्क्रीन पर इमेज बनती है इन्वर्टेड। सो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो मतलब यदि रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैंने वो कहा था कि जब इमेज इन्वर्टेड होती है तो m कैसा होता है, नेगेटिव। तो m रख दो आप नेगेटिव माइनस n। ठीक है, अब मेरे को तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है और फोकल लेंथ दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला, f अपॉन f माइनस u वाला। क्योंकि भैया मेरे को v का काम ही नहीं है, तो मैं v क्यों निकालूं। ऐसे क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट में, अरिहंत में और एयरफोर्स 9 में भी, एनडी में कई बार आया हुआ है। तो आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले से अपने सारे आंसर बनते चल जाएंगे। इसको याद करने का भी तरीका आपको मैं बताऊंगा। सो f अपॉन f माइनस u। f कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव जो कोई कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, u अपना अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो n इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसे, n इक्वल टू क्या आ गया, f अपॉन माइनस का f माइनस का u, तो ये आ जाएगा माइनस का nf माइनस का nu इक्वल टू f। सो nu इस तरफ चला जाएगा, ये n माइनस nu इधर चल जाएगा, तो f इंटू कॉमन आ गया 1 प्लस n। सो u कितना आएगा, u आएगा f इंटू 1 प्लस n अपॉन n माइनस का, लेकिन हमें तो डिस्टेंस निकाली तो हमें मोड से मतलब है, तो ये आ गया f इंटू 1 प्लस n अपॉन n। ये होगी भैया हमारी शॉर्ट ट्रिक, सीधी सीधी। तो u का फॉर्मूला याद रखें, जब भी n टाइम बड़ी इमेज हो और रियल हो तो u इक्वल टू f इंटू 1 प्लस n अपॉन n। ठीक है, अब देखो आंसर बनाते हैं, तो अपना आंसर क्या आएगा, सो u इक्वल टू f कितना है हमारे पास 20 है ना, कितने टाइम बड़ी इमेज बन रही है 3 टाइम अपॉन 3। ठीक है, कितना आ गया 20 इंटू 4/3, तो 20 इंटू 4/3 कितना 1.3, तो अराउंड 27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, करेक्ट। और आपको एक बात बताऊं, ये जो कॉनकेव मिरर के लिए काम कर रहा है, यही फॉर्मूला आगे चल के कॉन्वेक्स लेंस के लिए काम करेगा। ठीक है, जो फॉर्मूला कॉनकेव मिरर का काम कर रहा है ये वाला,
यही आगे जाके किसका काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज पेज नंबर 9 ऑफ टुडे लेक्चर। अब आता है यदि इमेज वर्चुअल हो और एंड टाइम बड़ी हो, इमेज वर्चुअल हो और एंड टाइम लार्जर हो, तो आपको मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं इस पर, अपने इसकी लेंथ नहीं बढ़ा रहे वीडियो की, अपन वो करना चाहे तो एन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे में u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इंटू 1 - n/n। सो ओवरऑल हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आया, डायरेक्ट फॉर्मूला आया f इंटू 1 + -n/n। दिस इज अवर फॉर्मूला। प्लस कब लगाना है, प्लस लगाना है जब रियल इमेज हो, माइनस कब लगाना है, जब वर्चुअल इमेज हो। ठीक है, फोर दोनों के लिए काम करेगा, फोर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए फॉर्मूला काम करेगा। ये आपको और अच्छी बात बता दूं मैं कि फॉर्मूला दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला काम करेगा। और इसके अलावा और क्या, कि आपको ऐसे ल्यूसेंट में, अरिहंत में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनडीए में भी खासकर पूछा गया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना, सीधा सीधा फॉर्मूला 1 + n/1 - n। अब जब स्मॉलर इमेज हो, जब n टाइम स्मॉलर इमेज हो, जब n टाइम स्मॉलर इमेज होगी, जब n टाइम स्मॉलर इमेज होगी, तो u का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, u का फॉर्मूला आपको याद रखना है f = 1 + -n। लो जी, ये एक और शॉर्ट ट्रिक आ गई हमारी। प्लस कब लेना है, प्लस लेना है जब कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। माइनस कब लेना है, माइनस लेना है जब कॉनकेव लेंस हो, ध्यान से देखिए इस बात को, या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। आपके पास मिरर फॉर्मूले का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए और आपको u और f निकालना हो, तो आप हमेशा और हमेशा इन फॉर्मूलोज को यूज करें। ये आपका काफी टाइम बचाएंगे और ये हमारी एक सुपर शॉर्ट ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इनको याद रखें। चलिए भैया, तो ये हो गया पेज नंबर 10 आज का। और तो और आप एमसीक्यू से भी पता लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी। कैसे क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, तो सुनो। कहा गया कि एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर forms a 3 time virtual image, then object distance should be इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, एक काम करते हैं, फोकल लेंथ पे आप देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, देखिए, या चलो 20 सेंटीमीटर ही कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन है पहला 40 सेंटीमीटर, दूसरा है 27.33 सेंटीमीटर, तीसरा है हमारे पास 13.33 सेंटीमीटर, और फोर्थ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब आप याद करो, वर्चुअल इमेज भी बना रहा है और लार्ज भी बना रहा है, वर्चुअल और लार्ज। और कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, वर्चुअल और लार्ज, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी बड़ी इमेज नहीं बनाएगा, कॉनकेव मिरर है यहाँ। तो वर्चुअल भी है और लार्ज भी। आइए पीछे आइए, तो देखो भैया, जब एक पर हम रखते थे तो बिहाइंड मिरर वर्चुअल और लार्ज इमेज बनती थी। अच्छा सर, वर्चुअल और लार्ज है, तो वर्चुअल भी है और लार्ज भी है, तो मतलब जो आंसर है वो f से छोटा आना चाहिए, मतलब 20 से छोटा आना चाहिए। तो 13.33 आंसर खत्म। अब तुमको नहीं सर हमें तो आंसर पूरा चाहिए, तो ले भाई आंसर ले ले। देखो फिर से बताता हूँ, यदि मेरे को वर्चुअल इमेज दे रहा है, लार्ज इमेज दे रहा है, तो मेरे को ये तो पक्का है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। फोकस कहां पर है बेटा, 20 पे,
ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे बेटा, 0 पे, तो 0 से 20 बीच अपना आंसर रहने वाला है, 13.33 अपना नंबर आ गया। अब मान लो ऑप्शन ऐसे ज्यादा हो तो फिर क्या करो, तो फिर सर ने फॉर्मूला बताया है यार, क्या फॉर्मूला है, एफ सॉरी यू इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था मैं आपको सोचिए याद करिए, u इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस एन अपॉन एन, दिस इज द फॉर्मूला, याद करिए फॉर्मूला ये ना देखो, प्लस कब जब रियल, माइनस कब जब वर्चुअल, ठीक है। तो u इक्वल टू एफ कितना है भैया 20 माइनस का, है ना, हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, तो एक बार इस माइनस को हटा देते, तो u कितना है भैया 20, 1 माइनस 3 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 बाय 3, तो अराउंड कितना आ जाएगा 13.33 आंसर। सो होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। सो ये आप सारी शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। सो हैव ए गुड डे, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।